नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे अब पूरी तरह से फेल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में जिस तरह से अतीक और अशरफ का हत्याकांड हुआ, 3 पत्रकारों के वेश में हत्यारे आए और हत्या कर चले गए। पुलिस ने हालांकि लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब वैसी ही एक घटना राजधानी लखनऊ से निकल कर आई है, जहां कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्यारा वकील बनकर आता है और तड़ातड़ गोलियां चला देता है, जिसमें मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले संजीव जीवा की मौत हो जाती है। साथ ही साथ 3 और घायल होते हैं, जिसमें एक 5-6 साल की मासूम बच्ची, उसे आईसीयू में भर्ती कराया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 कांस्टेबल भी इसमें घायल होते हैं। एक के पैर में गोली लगती है तो एक के सर में। अब उत्तर प्रदेश के कानून पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ इन हमलावरों के जो हौसले बुलंद है उसको किस तरह से रोकेंगे। आप भी देखें हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कल जिस तरीके से जीवा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। हम इस समय कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है और ये वही कोर्ट परिसर है जहां पर कल जीवा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक लड़की को भी गोली लगी थी। साफ तौर पे आज हमने तमाम अधिवक्ताओं से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया वो काफ़ी निंदनीय है। कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की जो सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तमाम यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है, उसके बाद भी किस तरीके से यहाँ पे एक रिवॉल्वर अंदर आ जाती है, अपराधी रिवॉल्वर ले आता है, वो कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़े करता है। अधिवक्ताओं में रोष है। जिस तरीके से राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, उसकी मांग लगातार तेज़ हो रही है। बार काउंसिल से लगातार डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि इस तरीके की जो कानून है वो लाया जाए, जिससे कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। मेरा नाम नितिन है, मैं अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट का। इस टाइम वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही तो हम लोग यहाँ सिविल कोर्ट आते हैं। यहाँ हमने किसी को भी आशंका नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और वो भी कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था वो रहती है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जो विजय यादव जो आरोपी बताया जा रहा है वो वकील के ड्रेस में आया था, इस वजह से थोड़ा भ्रमक की स्थिति हो गई थी। हम लोग यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, एक महिला अधिवक्ता साथी थी, उनको ऊपर चाकू से हमला करने किया गया था, तो उसमें चाकू जो हमला हुआ था तो उसी भी सब धरना प्रदर्शन था। सारे प्रशासन यहाँ मुस्तैद थे, जो थाने थे आसपास के वो यहाँ पे थे। उसी के ही 15-20 मिनट बाद सुनाई पड़ता है कि वहाँ पे गोली कांड हो गया है, जिसमें से जीवा नाम का जो आरोपी आया था यहाँ पे पुलिस पेशी पे, तो वहाँ उसकी हत्या हो जाती है। सर, इतने मेटल डिटेक्टर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और फिर भी एक रिवॉल्वर, अपराधी रिवॉल्वर लेके अंदर घुस जाता है। कहीं ना कहीं ये अधिवक्ताओं की सुरक्षा पे बहुत बड़ी चूक है, क्या कहेंगे? ये हाँ, सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो जरूर, इससे कोई दो राय नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हम लोग को अपना पता है अनुभव, मेटल डिटेक्टर से ये हथियार नहीं गया होगा, क्योंकि वहाँ गया होता तो वहाँ खुद ही पुलिस मुस्तैद रहती है, हर एक सामान की री-स्कैनिंग होती, चेकिंग होती है। ये मेटल डिटेक्टर से नहीं गया होगा। आरोपी भले मेटल डिटेक्टर से आया हो, विजय यादव जो है, सामान जो है, जो हथियार है, वो उसको कहीं बाहर से प्रोवाइड किया गया है, ये ऐसा लगा है। सर, लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्या कहना है? हाँ, सरकार के लिए एक चुनौती पूर्ण है ये, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, पर अगर कोई एक कड़ा निर्णय इस पर अगर नहीं उठाया जाएगा अपराधियों के प्रति, तो मुश्किल है उनको संभाल पाना। बार की तरफ से अभी तमाम अधिवक्ताओं को क्या डायरेक्शन दिया गया है? बार की तरफ से हम अधिवक्ताओं को एक मांग ये की गई है कि जिस तरह राजस्थान राज्य में एक लॉ एडवोकेट्स बिल लाने के लिए कहा गया है, तो उस तरह यहाँ पे भी एक लाया जाए, जिससे उनको सुरक्षा व्यवस्था तैनात हो सके। जी, मैं रोहित श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट। ये हत्याकांड तो ये देखिए, आज की डेट में कोई अपने यहाँ मेटल डिटेक्टर सिविल कोर्ट के काम नहीं कर रहा है। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था सीआरपीएफ के अंडरटेकिंग में है, उसी प्रकार से अपनी माननीय सिविल कोर्ट की भी व्यवस्था भी सेंटर के अंडरटेकिंग में होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की घटनाएँ दोबारा दोहराई ना जा सकें। और सुरक्षा इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेके तो कम से कम अप्रॉक्स अंदर ना जा पाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है, तो ऐसे में बार काउंसिल द्वारा तमाम अधिवक्ताओं के आपको डायरेक्शन दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, हम लोग का वही आक्रोश जो था वो हम लोग ने प्रकट किया था पुलिस प्रशासन के विरुद्ध। जिस तरीके से वो एक न्यायपालिका के ऊपर वार हुआ है एक तरीके का, जब ये उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आम अधिवक्ता, वहाँ पे बैठे जजेस,
वहाँ पे बैठे कर्मचारियों की क्या सुरक्षा करेंगे, इस बात से हम लोगों को एक बहुत बड़ा आक्रोश था, जिसका हम लोगों ने प्रदर्शन किया यहाँ पे। पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध दर्ज किया कि आप इस चीज़ की बहुत पुख्ता इंतज़ाम कीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति हथियार लेके अप्रॉक्स हमारी कोर्ट में अंदर एंट्री ना कर पाए। देश में लॉ एंड ऑर्डर के तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्या वर्जन है आपका? जी देखिए, ये तो क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हैं, ये तो क्राइम करेंगे ही करेंगे, और हमें उनके क्रिमिनल माइंड को रोकने के लिए हमें अपने पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा होने चाहिए। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, अगर ये बहुत सख्ती से अगर यहाँ की सुरक्षा होती तो मेरे ख्याल से ये दुर्घटना ना हो पाती। एक्चुअली 3:30-4 बजे हम लोग जब अपने चैम्बर में थे तो अचानक से हम लोग को सुनने को मिला कि भाई SC/ST कोर्ट में कोई जीवा नाम का जो हत्यारा है उसका मर्डर कर दिया गया, और जिसने मारा है वो पूरे क्या कहते हैं वकील की यूनिफॉर्म में ही आए थे, और उसके बाद उसने उस मर्डर को अंजाम दिया। और उसके बाद काफ़ी भगदड़ मच गई थी, वकीलों ने भी आके अपना प्रदर्शन जाहिर किया, लगातार वो प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने बताया कि ये चीज़ गलत है, हम लोग की सुरक्षा, जब एक क्लाइंट एक एक्यूज सुरक्षित नहीं है तो वकील कहाँ पे सुरक्षित रहेगा। उसके लिए हमारी सरकार से यही मांग है पुलिस प्रशासन से कि हर गेटों पे कम से कम मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं, और जो उनको चेक करना चाहिए, जितने भी एडवोकेट्स हैं जो इंटर करते हैं उनको प्रॉपर चेक करें, क्लाइंट को कुछ पास मुहैया कराए जाएं, जैसा कि हमारे हाई कोर्ट में व्यवस्थाएं की गई वैसा होना चाहिए। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है जिस तरीके से घटना हुई? बिल्कुल सही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह हमारा उठ रहा है। हमारी सरकार को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर पूरा पुख्ता इंतजाम करे सुरक्षा की दृष्टि से, और पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट करना चाहिए कि जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, और ख़ासकर न्यायपालिका में इस तरीके का जो हत्या घटनाएं घटी हैं उसको नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर इंतजाम करने चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था करनी चाहिए। भाई पुलिस वकील की वर्दी में चले गए अंदर, वहाँ पे मार दिया गया। हाँ, ये क्वेश्चन तो वही है। अब कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ पे एक अपराधी की सुनवाई हो रही है, अभी सज़ा हुई भी नहीं, उसको मार दिया जा रहा है। अब इसमें पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, वहाँ बाई चांस अगर गोली कहीं इधर उधर चल जाती तो अब देखिए 8 साल की बच्ची को, कितनी छोटी बच्ची 8 साल या 6 महीने की जो भी है, बच्ची को गोली लग गई, वो भी मौत से जूझ रही है। माना कि जीवा अपराधी था, जो भी था, आपको किसी ने बदला लेना था, कैसे भी था, उसको मारना था, मार दिया। वो यहाँ मारता, कहीं बाहर मारता, लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर में किसी और को गोली लगी, कम से कम इस चीज़ की तो सुरक्षा होनी चाहिए थी ना। जी, मैं अमन शर्मा, एडवोकेट, लखनऊ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। कल एक अज्ञात व्यक्ति वकील की वेशभूषा में हमारे कोर्ट परिसर में आता है और फायरिंग गोलियों की बौछार करता है, जिसमें एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है और एक छोटी बच्ची घायल हो जाती है। इस सब के बाद आज पुलिस का चाक चौबंद थोड़ा देखने को मिल रहा है। सभी गेटों पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, सभी की एंट्री देखभाल करके ही कराई जा रही है। कल सभी अधिवक्ता भाइयों ने एडवोकेट एक्ट की भी मांग करी थी, जो अभी आगामी सरकारों ने भी कई बार प्रयास किया है उसको लाने के लिए, लेकिन मौजूदा हालत में ये है कि आ नहीं पाया है। तो उसकी भी सभी अधिवक्ता भाइयों की मांग है कि वो भी आए। आने वाले समय में हमारी सभी अधिवक्ता भाइयों की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों की जान माल की रक्षा हो सके और हम लोग निश्चिंत होकर के अपना काम अंजाम दे सकें। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। कल जब ये घटना हुई तो मैं मौके पर था। वहां पर अचानक से जो ये अपराधी था संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, ये पेशी पे आया हुआ था। तो एक अधिवक्ता की बेस में जो अभियुक्त था वो अधिवक्ता के भेष में ही था। उसने अचानक से ताबड़तोड़ वहाँ पर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया, जिससे उसमें एक बच्ची और एक महिला, 2 सिपाही हताहत हुए और मौके पर तो जो जीवा था उसके मौके पे ही हत्या हो गई, वो नहीं रहा। लेकिन हम लोगों का प्रश्न ये है कि न्यायालय जिसका समाज में सर्वोच्च स्थान है, न्यायपालिका जुडिशरी जो है जिसका सर्वोच्च स्थान है, यहाँ पर शासन प्रशासन सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लगता है कि शासन और प्रशासन की होती है। लेकिन सुरक्षा में इतनी खामियां होना कि कोई एक अभियुक्त असलहे के साथ न्यायालय परिसर में दाखिल होता है और वो कोर्ट रूम के अंदर आकर गोलियां चलाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे शासन और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा करता है।
यहाँ पर जितने भी अधिवक्ताएं हैं, हम सारे अधिवक्ता भाई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग इस न्यायपालिका को ही अपना एक हम घर मानते हैं। हम लोग यहाँ पर लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब हम ही यहाँ पे असुरक्षित हैं, कोई भी एक व्यक्ति जो हमारी वेशभूषा में धारण करके हम लोगों के बीच में आता है और आकर एक घटना कारित करके चला जाता है, तो आने वाले समाज का और हाल क्या होगा। कैमरामैन सूरज के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 लखनऊ।